भुट्टो की कानी रानी और पटवारियों की 2 नंबर लीडर वड्डी बाजी मरियम के दुखड़े भी किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन की तरह रो रो कर बाहर आते हैं। और बेचारे पटवारी जो खुद तो मौजूदा दौर में भी जब इनकी मरियम बाजी की ही हुकूमत है तो बिजली, पानी और गैस से महरूम जिंदगी गुजार रहे हैं, पर इनको पुरानी चोट नहीं करके दिखाने का गुर मरियम चोरनी को खूब आता है। और ये बिन मौसम बरसात की तरह मरियम मक्कारन के नादीदा दुखों पर उठ उठ कर आंसू बहाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो इस करप्ट हुकूमत के बोझ तले दबे सिसक कर जी रहे हैं। इनके घर में तो इनकी माएँ, बहनें और बेटियां हर वक्त ही आंसू बहाती हैं, मगर जी इसी को तो कहती हैं ये बेवकूफ़ बनाना। शरीफ खानदान पिछले 30-40 साल से अवाम को बना रहा है। ये वही लोग हैं जिनसे अवाम रोटी ना होने की शिकायत करती है तो ये पलट कर कह देते हैं तो फिर क्या रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। पटवारियों की नानी ने अवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए हर अरबा इस्तेमाल करना है और कर भी रही है। अब ये अपने इन जख्मों को रो रही है जो कभी लगे ही नहीं, और भूस भरे दिमाग वाले पटवारी अपनी बाजी से ज्यादा इसके गम में धाड़े मारते नजर आते हैं। मरियम प्लास्टिक क्वीन का सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक बयान वायरल होता नजर आता है जिस पर ये भिकारन अपनी जेल यात्रा के दिनों में होने वाले मजालिम की दास्तान बयान करते हुए कहती हैं कि कोट लखपत जेल में मेरे पास कपड़े इस्त्री करने की सहूलत मौजूद नहीं थी और मैं फ्राइंग पैन को गर्म करके कपड़े इस्त्री करती थी। वाह, क्या कहने हैं वड्डी बाजी मरियम के। सही है भाई, सही है। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। हर वक्त टेंशन ज़्यादा खबरों के बाद कुछ हंसी मजाक और फनी भी होना चाहिए। खुद को मुल्क की शाही खानदान का फर्ज समझने वाली मरियम बात वो करो जो अवाम को समझ लगे। वैसे तो ये जेल गई थी या अपनी मामी की शादी पर, क्योंकि इन साहिबा को जेल में भी 5 स्टार होटल वाली सहूलियात दरकार थी। अपनी शाहाना कुर्सी से नीचे उतर कर देखो इस मुल्क की अवाम का तुमने और तुम्हारी हुकूमत ने क्या हाल कर दिया। और तुम जेल में जिन मजालिम का जिक्र कर रही हो हकीकत इससे मुख्तलिफ है। मरियम नवाज का कोट लखपत जेल में इब्तदाई मेडिकल किया गया है। दूसरी जानब डॉक्टर चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में मरियम नवाज को 1948 के तहत एक क्लास सहूलियात देने का हुक्म जारी किया गया। मरियम नवाज के लिए कोट लखपत जेल में बैठक क्लास की मंजूरी दी गई। क्लास के तहत मरियम नवाज को टीवी, अखबार की सहूलत दी गई। एक मुंशी खिदमत के लिए दिया गया मैट्रेस, कुर्सी वगैरह की सहूलियात भी दी गई। इसके अलावा ये मोहतरमा अपने अब्बा जी जो कि इसी जेल के एक क्लास में भर्ती थे, इन्हें हासिल सहूलियात से भी मुस्तफीद होती थी। वैसे ये बड़ी ज्यादती है। इतनी सहूलियात तो अवाम को अपने घरों में भी मुयस्सर नहीं होती जितनी इन बगैरतों को जेल में दी जाती। इस बात पर तो अवामी एहतजाज करना बनता है। इन लुटेरों को जेल में भी नौकर चाकर खिदमत गुजार दिए जाते, एसी, फ्रिज, अपना अलहदा किचन और दीगर सहूलियात अलग। फिर ये मैडम जी अपने महंगे और ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम, शैम्पू, स्प्रे वगैरह वगैरह भी बाहर से मंगवा कर इस्तेमाल करती हैं। हर पेशी पर ऐसे तैयार जैसे जेल से नहीं पॉलर से निकल कर आई हैं, और पूरे प्रोटोकॉल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, नखरे दिखाती कोर्ट में पेश होती थी। इसके बाद इस औरत की मजलूमियत की दास्तान और कपड़े फ्राइंग पैन से इस्त्री करने का ड्रामा तो ऐसा ही है कि अवाम को पागल समझकर चुना। जिस मैडम को जेल में ऐसी सहूलियात मुयस्सर हों वो ऐसी बातें करके अवाम के जख्मों पर नमक ही छिड़क सकती है, क्योंकि अवाम तो इस फ्राइंग पैन में जिसमें मरियम बीबी कपड़े इस्त्री करती थी, इसमें अब ऑयल और अंडा महंगा होने की वजह से इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें।